सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दिव्यम के चतुर्थ पाठ तुलस्या महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ है तुलस्या महत्ता, यानी तुलसी की महत्ता या तुलसी की उपयोगिता। तो तुलसी के पौधे के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं और शायद सबके घर में तुलसी का पौधा होगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्षे अर्थात भारतवर्ष में सर्वासु यानी सभी प्रकार की वनस्पतिषु वनस्पतियों में तुलसी पादपः, पादपः का अर्थ होता है पौधा, तुलसी का पौधा सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते यानी सर्वाधिक यानी सब में अधिक आदर को प्राप्त है। तो भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सर्वाधिक आदर को प्राप्त है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। अस्मिन् अर्थात इस पादपे यानी पौधे में असंख्यकाः, असंख्यकाः अर्थात जिनकी संख्या ना हो, जिनकी संख्या ना हो यानी अनगिनत, गुणाः सन्ति गुण या विशिष्टता है। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोग रोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य काष्ठम, अस्य अर्थात किसका? तुलसी का। काष्ठम का अर्थ होता है लकड़ी, पत्राणि यानी पत्ते, चा का अर्थ होता है और। जब दो शब्दों के बीच में चा का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चा अर्थे द्वंद्व यानी चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अर्थात इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य कारक यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, रोग रोधकानी रोग को अवरोध यानी उसको रोकने वाले, रोग को रोकने वाले, आयुष्वर्धकानी आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। चा विद्यन्ते यानी होते हैं। चा का अर्थ अभी आपको बताया गया कि किसी शब्द के बीच में आ जाता है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाता है, यानी कहीं एक या दो चीजें, दो या तीन चीजें हैं उनके बीच में चा का जब प्रयोग होता है तो वो और के लिए होता है। यानी तुलसी की लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य कारक, रोग को रोकने वाले और आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तु इदम अपि कथितम यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भागवत पुराणे यानी भागवत पुराण में तो इदम अपि यहाँ तक कहा गया, इदम अपि यह भी, अपि का अर्थ होता है भी, इदम मतलब यह, अपि यानी भी, इदम अपि कथितम यह भी कहा गया है कि यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। अर्थात तुलसी के पादपों यानी तुलसी के पौधों के वनों में यमदूत भी प्रवेष्टुम यानी प्रवेश न शक्यन्ते नहीं कर सकते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम, तब वह तीर्थ के सदृश होता है क्या? तुलसी कानन चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकराः। तुलसी कानन, कानन का अर्थ होता है बगीचा या बाग। तुलसी का बाग चैव गृहे यानी जिस भी घर में, यस्यावतिष्ठति यस्य धन अवतिष्ठति यानी जहाँ पर उपस्थित होता है, तुलसी का बगीचा या तुलसी का बाग जहाँ जिस घर में उपस्थित होता है, तद गृहम उस घर में, तीर्थभूतम ही तीर्थ के समान ही, नायान्ति यानी ना धन आयान्ति नहीं आते हैं, यम किंकराः यमराज के सेवक। यम किंकराः अर्थात यमराज के सेवक। अर्थात जिस घर में तुलसी का बगीचा होता है वहां पर वह घर तीर्थ के समान होता है और उसी के समान वहां पर यमराज के सेवक नहीं आते हैं। जिस प्रकार से किसी तीर्थ में यमराज के सेवक नहीं आते हैं उसी प्रकार से उस घर में भी वो प्रविष्ट नहीं होते हैं। तुलसी तो भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है। सहचरी का अर्थ होता है साथी या मित्र या सखी। तुलसी भगवान श्री विष्णु की सहचरी है। अतएव सा विष्णुकांता विष्णुप्रिया आदिभिः नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। अतएव सा इसलिए ही, सा यह स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग किया गया है और तुलसी स्त्रीलिंग रूप है इसलिए यहाँ पर शा आया है। अगर ये पुल्लिंग होता तो यहाँ पर सह हो जाता, इसलिए ही इसे विष्णुकांता विष्णुप्रिया आदि भी यानी आदि नाम भी नामों से
अपि प्रसिद्धा अस्ति, नामों से प्रसिद्ध है, इसलिए यह नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का अपरम अर्थात दूसरा या अतिरिक्त या अन्य प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र, आपको पता है श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र क्या था? उनका लीला क्षेत्र गोकुल और वृंदावन था। उनका जन्म उनका मथुरा में हुआ था, लेकिन कर्म उनके गोकुल और वृंदावन में हुए थे। तो श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सर्वत्र यानी सभी जगह वृंदायाः, वृंदा आपने इसके पहले जाना कि वृंदा तुलसी का ही दूसरा नाम है। तो वृंदायाः यानी तुलसियों के पादपाः है यानी बहुत सारे पौधे। जब पादपा होता है तो एक पौधा होता है, जब पादपा है तो बहुत पौधे हो गए। आसन हैं, वृंदावन में तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं। अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम, इसलिए वह स्थान वृंदावन हो गया, वृंदावन कहलाया। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्ताः, आपने ये सुना होगा दो प्रकार के संप्रदाय, शैव और वैष्णव। जो शिव की आराधना करते हैं वे शैव होते हैं, और जो विष्णु की आराधना करते हैं वे वैष्णव। तो वैष्णव भक्ता यानी विष्णु के जो भक्त हैं, अद्यापि, अद्यधन अपि, अद्यधन अपि अद्यापि यानी आज भी, श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठम तुलसी की लकड़ी को माला रूपे माला के रूप में कंठे धारयन्ति कंठ में धारण करते हैं। तो देखिए वैष्णव भक्त अर्थात विष्णु के भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी के लकड़ी को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं। तो बच्चों ये विश्वास है कि आज आपको जो बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में पूरा आ गया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसका अभ्यास करिएगा। इसके आगे का हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।